आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक कमला नेहरू नगर जोधपुर। हमारा जब SMF SESQ का अवलोकन हुआ तो ग्रेड ए मिला। उस ग्रेड मिलने के बाद में उसमें हमें कुछ कमियों की ओर इंगित किया गया कि उन कमियों को कैसे हटा सकते हैं। उसमें जो मुख्य रूप से कमी थी कि SMC निर्माण, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो हम निर्माण करते हैं, तो उसमें हमने यह सुधार किया उस अवलोकन के बाद में कि सभी वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का उसमें सम्मिलन हो, उसमें अभिभावक प्रतिनिधि लिया गया, पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि हो, महिला एवं पुरुष, इन सब का अनुपात सही करके और वैसी मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण किया गया। फिर दूसरा था, उस कमेटी जो हमारी बन गई कमेटी, तो उसकी नियमित बैठकें करना, उन बैठकों का लिखित में संधारण करना, यह प्रारंभ हमने किया। बैठक भी हर माह हो ही, इसके लिए एक निर्णय किया गया कि प्रत्येक माह की सेकंड सैटरडे जो होता है, उस दिन हमारे विद्यालय की बैठक विद्यालय समिति की होगी ही होगी। तो उसमें हमने अच्छा एक अचीव किया कि हमारी कोई बैठक खाली नहीं गई, वो बैठक होती ही है। हमारे शैक्षिक प्रभारी जो है SMC के, उनसे योजना बनाई गई कि वो साल में 3-4 बार और स्वयं भी और साथ में शिक्षाविदों को लाकर अवलोकन करवाए। हमारा आचार्यों का वीक्षण हो, व्यवस्थाओं का अवलोकन हो, यह भी हमने उसमें जोड़ा। फिर दूसरा यह था कि जो कमी हमारी लगी थी उसमें शिकायत निवारण में और सूचना संप्रेषण में, तो उसके लिए हमने एक PRO नियुक्त किए जो हर प्रकार की सूचनाओं को सर्कुलेट करते हैं, बालकों के बीच में, समाज के बीच में, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और छात्रों को लिखित में, प्रिंटेड मटेरियल में भी सूचनाएं हम प्रोवाइड कराते हैं। ये सूचनाएं प्रोवाइड कराने के बाद में एक और था कि शिकायत निवारण के लिए तो जो PRO बार बैठते हैं, वो हर आने वाले से पहले बात करके उसकी शिकायत का जहां तक हो सके वही निवारण हो, नहीं होने पर फिर प्रधानाचार्य जी का जो निश्चित समय है, उस समय वो प्रधानाचार्य से मिलें और प्रधानाचार्य से अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। हालांकि पहले से हमने भैया बहनों के लिए मन की बात ऐसी एक पत्र पेटिका लगा रखी थी, जिसमें लोग अपने मन के जो भी बात हो, उद्गार हो या कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो, वो लिखकर डालते थे। लेकिन उसमें आवक कम थी, इतने लोग लिख पाते नहीं थे, छोटे बच्चे लिखते नहीं थे। लेकिन अब PRO व्यवस्था करने से ये हुआ कि PRO मैडम के पास में बच्चे आकर खुलकर अपनी बात बताते हैं, और जो समाधान वहां से नहीं होता तो फिर वो हमें रेफर करते हैं, हम उनका समाधान करते हैं। यह इस प्रकार से इन दो व्यवस्थाओं में मूल रूप से परिवर्तन किए गए। शेष जो था हमारा ठीक ही था, लेकिन हमने उसमें और पैनी धार देने के लिए जितनी भी हमारी विद्यालयीन व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं के रजिस्टर किस तरह से बने। जैसे जल व्यवस्था है, तो जल व्यवस्था में जो हम एक रजिस्टर बनाए, उसमें क्या क्या मेंटेन करें। पानी की टंकी पे डेट तो लिख दी, लेकिन वो डेट कब तक, तो उसका रजिस्टर मेंटेन करना। इस तरह से हमने एक पूरी सीरीज बनाई है हर व्यवस्था की। उस व्यवस्था में क्या क्या चीजें हमें चाहिए, चाहे प्लम्बर का नाम है, चाहे मटेरियल कितना हम लाके रखते हैं, स्पेयर पार्ट्स हम कितने अपने पास रखेंगे, उसका हिसाब सारा रहे। ऐसे सारी व्यवस्थाओं का हमने नियमित अद्यतन उनको करते रहना, रजिस्टर को, यह प्रारंभ किया है। वैसे हम पहले से ही वर्ष के प्रारंभ में ही जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसका सिलेबस का ब्रेकअप कर लेते हैं। यानी पाठ्यक्रम को शुरुआत में हम ऐसे हिस्सों में, छोटे छोटे में, इकाइयों में तोड़ देते हैं कि हर इकाई के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा। तो वो टेस्ट प्रक्रिया भी हमने शुरू की। हर एक इकाई हुई, उसके बाद उसका टेस्ट होगा। उसमें भी एक साथ बच्चों पर बोझ नहीं पड़े, इसलिए सोमवार को केवल पहले कालांश का ही टेस्ट हो पाएगा और साथ में 8वीं का। दूसरे दिन मंगलवार को दूसरे कालांश का ही होगा। इस तरह से हमने कालांश बांट दिए ताकि बच्चों के एक साथ 2-3 टेस्ट नहीं हो। इस प्रकार हमने शिक्षा प्रणाली में भी शुरू से हम थे
उसमें और बदलाव किए। बदलाव ये किए कि टेस्टों का जो लिखित संधारण करते हैं, एक एक टेस्ट का लिखित में संधारण हो, ये हमने प्रारंभ किया। इस प्रकार से हमने मुख्य रूप से ये बातें प्रारंभ की। और भी कई बातें हैं जो फिर कभी